नमस्कार प्यारे साथियों। प्रबंधन की जो आज की क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रबंधन की परिभाषाओं के बारे में। इसके पहले हमने हेराल्ड कुंटज ने एक परिभाषा दी थी प्रबंधन के बारे में, उसके बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे, एक व्यक्ति है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन को कैसे परिभाषित किया है, इनकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप पहली बार प्रबंधन की क्लास ले रहे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर जो पुराने प्रबंधन की क्लासेस है उन्हें देखिए और उसके बाद इन क्लासेस को लीजिए ताकि आपको फायदा मिल सके। तो प्रबंधन में हेनरी फेयोल ने एक परिभाषा दी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि यह परिभाषा किसकी है। पूरी परिभाषा यहाँ पर लिखी होगी आपके प्रश्न में, उसके बाद लिख दिया जाएगा कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई या इसे किसने परिभाषित दिया। तो आपको व्यक्ति का नाम रखना है हेनरी फेयोल, लेकिन हम समझेंगे, हमें परिभाषा रटना नहीं है, हमें समझना है। एक बार समझ गए तो चीजें याद हो जाएगी। हेनरी फेयोल ने कहा कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो मैं अंडरलाइन करूं उसे आप देखते चलिएगा। जो प्रत्येक संस्था, चाहे वह सामाजिक, व्यवसायिक, वित्तीय, पारिवारिक हो, सभी में प्रबंधन का कार्य समान रूप से किया जाता है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो हेनरी फेयोल एक विद्वान हुए, इन्होंने प्रबंधन की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि जो प्रबंधन है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है और हर एक संस्था पर समान रूप से लागू होती है। कोई भी संस्था, चाहे वह सामाजिक हो, वित्तीय हो, व्यवसायिक हो, पारिवारिक हो, और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य होता है उद्देश्यों की प्राप्ति करना। अब देखिए, शुरुआत से ही जब हम प्रबंधन को पढ़ने लगे तो हमने देखा प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना, किसी भी चीज का आयोजन करना। आयोजन करने के बाद आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ये क्या उद्देश्य है? ये प्रबंधन का उद्देश्य है। तो यहां पर प्रबंधन क्या कहना चाह रहा है, समझिए। प्रबंधन के बारे में हेनरी फेयोल कहना चाह रहे हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर संस्था पर समान रूप से लागू होगी। अब आप कहेंगे सर, हर संस्था पर समान रूप से लागू कैसे हो सकती है? पहली बात तो यह कि अगर समान रूप से लागू नहीं होगी तो वो प्रबंधन नहीं होगा, क्योंकि प्रबंधन अपने आप में ही अगर एक चीज है और हर चीज जगह पर ये एक जैसे लागू होती है तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं इसके जो रूल्स है, इसके जो रेगुलेशन है, वह हमें हर जगह पर देखने को मिलेंगे। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि चाहे आप सामाजिक स्तर पर देखें, चाहे आप व्यावसायिक संस्थाएं देखें, चाहे आप वित्तीय संस्थाएं देखें, चाहे आप पारिवारिक संस्थाएं देखें, सभी जगह पर प्रबंधन कार्य करेगा। तो हम इन चारों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक। देखिए, जब मैं समाज की बात करता हूं तो समाज में क्या होता है उसको समझिए। समाज में प्रबंधन कैसे काम करता है? आप किसी भी समाज को देखेंगे तो उस समाज में नियम रहेंगे, है ना। नियम कैसे रहेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसी भी समाज में जब आप जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी आपकी जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक कि वह दूसरों की स्वतंत्रता को यहां पर हानि नहीं पहुंचा रही। समझने का प्रयास कर रहे हैं आप? यानी मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर आप उस कार्य को नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन मिलता है और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार के बारे में बताया गया है, समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। कहने का मतलब यह है कि जो कानून है, कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा और हर व्यक्ति पर कानून सही तरीके से लागू होगा। यह हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत। ऐसे ही जब हम समाज में देखते हैं तो समाज के कुछ नियम होते हैं। तो पहली बात तो यह कि उन नियम के आगे हर व्यक्ति समान होगा। जैसे मानकर चलिए एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में कुछ लोगों ने मिलकर उस कॉलोनी के नियम बनाए, है ना। एक उदाहरण से हम समझते हैं, मान लेते हैं ये एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी में मान लेते हैं 50 मकान है, 50 घर हैं और 5 लोग इस कॉलोनी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हम मान लेते हैं। 5 लोग यहां पर हो गए। तो इन 5 लोगों ने मिलकर कॉलोनी के हिसाब से, इसके हित के हिसाब से, इसके अच्छे के हिसाब से इन 5 लोगों ने नियम बनाए। तो एक बात बताइए, इन नियम के आगे क्या ये 5 व्यक्ति भी समान होंगे या फिर केवल इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति है वही समान होंगे?
तो आप कहेंगे सर कि भले ही इन्होंने नियम बनाए लेकिन इन नियमों के सामने ये व्यक्ति भी समान होंगे। दूसरी बात ये बताइए मुझे कि ये जो 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने नियम बनाए, क्या ये नियम इन 5 व्यक्तियों पर भी लागू होंगे या सिर्फ इनके अलावा जो व्यक्ति बचे हुए हैं इस कॉलोनी में उन पर ही लागू होंगे? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, भले ही इन्होंने नियम बनाए लेकिन ये नियम इन पर भी लागू होंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रबंधन जो है जब हम समाज में देखते हैं तो समाज के नियम हर व्यक्ति पर लागू होते हैं और उन नियम के सामने हर व्यक्ति यहां पर समान होता है। तो हमने देख लिया कि प्रबंधन समाज पर लागू होगा, लेकिन हेनरी फ्योल ने कहा कि ठीक है प्रबंधन हर संस्था पर लागू तो होगा लेकिन उसका उद्देश्य जो होगा उसका उद्देश्य भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो समाज का क्या उद्देश्य है? अगर आप समाज में नियम बना रहे हैं तो क्या उद्देश्य है? समाज का उद्देश्य होता है एक अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे समाज का विकास करना। तो हमें पता लग गया कि समाज या सामाजिक स्तर पर भी जो कोई संस्था है उस पर प्रबंधन काम करेगा, मैनेजमेंट काम करेगा और उसका उद्देश्य भी कुछ ना कुछ होगा। उसका उद्देश्य होगा एक अच्छे समाज का निर्माण करना। ठीक है, दूसरी संस्था हम व्यावसायिक स्तर पर देखते हैं। व्यावसायिक स्तर पर मानकर चलते हैं हम कि कोई भी कंपनी है, मान लेते हैं कोई भी उद्योग है। चलो उद्योग के बारे में हम बार बार ले चुके हैं उदाहरण। किसी एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, मान लेते हैं किसी ने कोई इंस्टीट्यूट चालू किया, कोई कोचिंग संस्थान चालू की। तो कोचिंग संस्थान चालू करने के साथ ही क्या कोचिंग संस्थान डायरेक्ट चालू हो जाएगी? आपने कहा कि चलिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। पहले आपको मैनेज करना होगा, आपको पहले देखना होगा कि यार मेरे पास बोर्ड लाने के लिए पैसे है या नहीं। अगर मैं इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास पैसे है या नहीं, बच्चों को बैठाने के लिए जगह है या नहीं, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं, मेरे साथ अन्य फैकल्टी है या नहीं। अब पूरा जो तामझाम है हर चीजें आप पहले मैनेज करोगे। मैनेज का मतलब है आप हर चीजों की व्यवस्था करोगे, इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो आपने व्यावसायिक रूप में आपने कोई कोचिंग संस्थान खोली, आपने मैनेजमेंट किया, आपने व्यवस्था कर ली। लेकिन हेनरी फ्योल ने कहा केवल आपको मैनेजमेंट नहीं करना है, आपका उद्देश्य भी होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य क्या है? उस कोचिंग संस्थान के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। उसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को सिलेक्शन दिलाना, अच्छे व्यक्तियों को यहां पर सिलेक्शन दिलाने के साथ ही समाज में कहीं ना कहीं जब वे समाज में जाएंगे तो समाज में परिवर्तन लाएंगे या लोगों का चरित्र निर्माण करना। इसका मतलब क्या है कि व्यवसायिक रूप पर भी प्रबंधन सही तरीके से काम करता है। फिर तीसरा है वित्तीय संस्थाओं को हम देखते हैं, फाइनेंस को हम देखते हैं, पैसों को हम देखते हैं। पैसों से कैसे यहां पर प्रबंधन काम कर सकता है? अब एक उदाहरण से आप एक बात समझिए। 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों को कोई 2 लाख रुपए दे रहा है, हर एक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए दे रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों का माइंडसेट कुछ अलग ही होता है। वो उस 1 लाख रुपए को पता लग रहा 10 दिन बाद जीरो पर लाकर छोड़ दिए, उनके जितने भी शौक थे उन्होंने पूरे कर लिए। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को वो 1 लाख रुपए दिए तो उसने थोड़ा सा सही तरीके से समझा और उन 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए से उसने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के आसपास बना लिए। इसका मतलब क्या है? वित्त जो होता है, पैसा जो होता है, इसका भी प्रबंधन जरूरी है। बिना प्रबंधन के आप किसी कार्य को नहीं कर सकते। तो फिर बात ये आती है कि इस वित्त का आपने प्रबंधन तो कर लिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इस वित्त का उद्देश्य है इसका सही प्रबंधन करना और इस वित्त से पैसा बनाना। एक बात बताइए आप मुझे, उदाहरण के लिए कल आपको अगर जॉब लगती है, जैसे उदाहरण के लिए एक बात समझिए, आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब व्यक्ति अमीर भी बन जाता है तो कभी कभी अमीर व्यक्ति गरीब भी बन जाता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में माइनर सा अंतर है। इन दोनों को पैसे का प्रबंधन नहीं पता। हो सकता है गरीब व्यक्ति को पैसे का प्रबंधन पता लग गया और वह अमीर बन गया, और अमीर को पैसे का प्रबंधन नहीं पता और वह गरीब बन गया। इसका मतलब क्या है कि पैसों का प्रबंधन आवश्यक है और पैसों के प्रबंधन के साथ ही पैसों से पैसा बनाना भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हेनरी फ्योल ने जो तीसरी संस्था थी, वित्तीय संस्था थी, उसके बारे में भी सही बात की। अगला है पारिवारिक संस्था। अब पारिवारिक को हम कैसे रिलेट करेंगे? आपका एक परिवार है, आपके परिवार में केवल आपके पिता कमाने वाले हैं, आपके पिता केवल कमाने वाले हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके पिताजी के ऊपर है। तो सोचिए आपके पिताजी को कमाने के साथ ही क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी।
घर की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आपके दादा दादी की दवाइयों का ध्यान रखना, घर के खर्चों को यहाँ पर देखते रहना, घर के खर्चों के साथ ही आपके जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के लिए भी पैसे देना, और घर में कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी ढूंढना, और घर में कोई विरोध करता है या सहमति देता है तो उस पर भी प्रतिक्रिया करना या प्रतिक्रिया नहीं करना। कई बार मौन रहना भी उपचार होता है और कई बार बोलना भी उपचार होता है। तो हर परिस्थिति को संभालना ये प्रबंधन है। लेकिन बात ये आती है कि सर हमें ये तो समझ में आ गया कि परिवार में ये प्रबंधन है, लेकिन परिवार का फिर उद्देश्य क्या है? परिवार का उद्देश्य है घर की आर्थिक संपन्नता के साथ ही घर की जो सामाजिक संपन्नता है, या हम बात कर सकते हैं घर की जो हर तरफ से संपन्नता है वो होनी चाहिए। कहते हैं ना घर वाले कि तुम्हारा भला हो जाए। जैसे जब हम हमारे दादा दादी, माता पिता या किसी बड़े भाई से जब हम आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो उनके मन से हमारे प्रति कुछ अच्छे वचन निकलते हैं। इसका मतलब है वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है जो हमें वह आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। उनका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। आपको पढ़ाने के बाद अगर आप कल को पटवारी बन जाते हैं, आप किसी अन्य जॉब में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आपका उद्देश्य पूरा हो गया। यानी परिवार का भी एक उद्देश्य होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात समझना होगा कि हेनरी फेयोल ने जो परिभाषा दी, ये परिभाषा भी सटीक बैठती है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर संस्था पर, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर एक पर समान रूप से कार्य करती है, और जिसका उद्देश्य या जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब ये प्रबंधन कार्य तो करता है, लेकिन बिना लक्ष्य के भी इसका कोई औचित्य है नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की ये जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। इसके साथ ही आपको ये जो क्लास है इसको बार बार, या कह सकते हैं इसको शेयर करना है। शेयर करने के साथ ही आपको प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास से देखना है, तभी चीजें आपको समझ आ सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।